आपको कहा था एक सवाल का जवाब, उन सवाल के जवाब में कुछ मैं आपको वीडियो में भी दूंगा। आपने एक बात कही थी कि जैसे एलोपैथिक वाले ये कहते हैं कि फास्टिंग 80 होनी चाहिए और रैंडम जो है ना वो आपकी 200 और 150 होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक हदीस शरीफ है कि हर मर्ज का इलाज उससे पहले अल्लाह जी उतार देते हैं, मगर दौरे हाजिर में इसराइल के लें, हम अमेरिका के लें, यहूद नसारा फार्मास्यूटिकल के लें, इन्होंने हमारे दिमाग में एक बात रच बस दी है। अभी हम वीडियो बनाने से पहले आपने कुछ सवालात किए थे, बिल्कुल। तो मैंने आपको कहा था एक सवाल का जवाब, उन सवाल के जवाब में कुछ मैं आपको वीडियो में भी दूंगा। आपने एक बात कही थी कि जैसे एलोपैथिक वाले ये कहते हैं कि फास्टिंग 80 होनी चाहिए और रैंडम जो है ना वो आपकी 200 और 150 होनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा इसका जवाब वीडियो में दूंगा। आज से 5 से 8-10 साल पहले ऐसा नहीं था। 150 फास्टिंग और 250 रैंडम इनका था, मगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक अगर 10 नंबर्स का भी फ़र्क करते हैं तो करोड़ों डॉलर्स की सेल्स में फ़र्क आ जाता है पर डे। ठीक है। तो पूरी दुनिया में जो ख़ासतौर पे एशियाई ममालिक के अंदर अद्वियात का बेहतर इस्तेमाल है और करोड़ों डॉलर एक दिन में ये कमा रहे हैं, तो ये उसकी वजह से ये नंबर्स में हेरा फेरी करते हैं। वरना आप खुद बताएं कि जब आपकी शुगर 100 से नीचे आती है तो क्या आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होती, आपको चक्कर महसूस नहीं होते हैं? कि ये कॉम्प्लिकेशन जो हाई शुगर की है वही हाइपोग्लाइसीमिया की भी है, कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 से नीचे आ जाए या रैंडम 150 के अंदर 100 के अंदर आ जाए तो फिर आपको वही आहिस्ता आहिस्ता से कैफियत कमज़ोरी की महसूस होने लगेंगी जो ज़्यादा शुगर की भी होती है। तो अल्लाह के शुक्र हम झूठ नहीं बोलते। हमने आपको भी 3 से 6 महीने का टाइम दिया था, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपको 2 महीने में ठीक कर दिया। हमने ना अल्लाह से ज़िद की ना आपसे ज़िद की। जब अल्लाह आपको ठीक कर रहे हैं और शिफा दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं कि अल्लाह और बंदे के बीच में आए। बिल्कुल। अल्लाह ने आपको ठीक कर दिया, हमने भी अल्लाह की हाँ में हाँ मिलानी है, लब्बैक कहनी है। और जो 3 से 6 महीने इलाज चलना था, आज 2 महीने में आपको उस इलाज को हम ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने आपके फॉर्म पे लिख दिया है कि भाई शुगर आपकी ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह अब आपको किसी किस्म की शुगर की अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 महीने का हम ये कहते हैं कि गंदम, चीनी, चावल का परहेज़ आप और करेंगे। अगर शुगर आपकी डाउन होना शुरू हो मज़ीद तो फिर आप गंदम और चावल थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देंगे, मगर आप चीनी कभी भी नहीं लेंगे ज़िंदगी भर। क्यों? एक तो आम इंसान का लबलबा होता है, वो तंदुरुस्त होता है। एक बंदे की जब टांग टूट जाती है ना तो वो ज़िंदगी में दोबारा एहतियात करता है। वो डॉक्टर से जाके लड़ता नहीं है कि तूने ऑपरेशन करके टांग तो जोड़ दी थी, दोबारा क्यों टूट गई। वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, वो क्रिकेट के भाग दौड़ वाले गेम नहीं खेलेगा, वो दौड़े नहीं लगाएगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, अपनी दीवार पर टांग नहीं मारेगा। अब ये तो खुदकुशी वाली बात है कि इंसान कोशिश यही करनी है अपने की ज़िंदगी भर सलाद पे, फ्रूट पे जोर देना है, नेचुरल ग़िज़ाएँ खानी है, टेट्रा पैकिंग, केमिकल से बनी चीज़ें, गैर फितरी, गैर कुदरती जितनी भी ग़िज़ा हो या लाइफ स्टाइल हो उसको आपने तब्दील कर देना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहमत में रखेगा। आपने इस इलाज के दौरान हमारे स्टाफ से हमसे कोई कमी कोताही हुई हो तो हम आपसे माजरत ख्वाहें और दुआओं में आपने हमें याद रखना है। हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी याद रखना है और देखने वाले नाज़रीन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारे सलमान भाई को और मेरी फैमिली को और मेरे स्टाफ को दुआओं में याद रखेंगे। बस एक ये बेड़ा उठाया हुआ है हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने शुगर का इलाज, सिर्फ शुगर ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल है या दीगर जितने भी अमराज हैं इस तरह के, उन सब के हमने एक बेड़ा उठाया है कि हमने इन अमराज को ख़त्म करना है। और जितने भी, चाहे वो थायराइड के पेशेंट हो, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो, यूरिक एसिड के पेशेंट हो, ओबेसिटी हो, डायलिसिस के पेशेंट हो, पैसे कमाने के बहुत ज़राए, हमें भी बहुत तरीके आते हैं। मरीज़ आया 2, अभी एक मरीज़ उठ के गए, उनकी हमने वीडियो नहीं बनाई, उनकी 1 डोज़ में शुगर ख़त्म हुई है। उनका नाम काशिफ था और वो रेंजर्स के केयर ऑफ से थे, पाकिस्तान रेंजर्स के। तो हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मगर उनको मैंने कहा है कि आप पूरा 1 महीना अपनी फास्टिंग चेक करेंगे। अगर आपकी शुगर बिल्कुल ठीक रहती है तो 1 महीने बाद हम आपकी लाजमी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह आपसे भी वो वीडियो शेयर की जाएगी कि 1 डोज से
ان کی شوگر ختم ہوئی. اسی طرح ہمارے سلمان صاحب کی 2 مہینے کے اندر شوگر ختم ہوئی. اب میں زبردستی انہیں 6 مہینے دوا دیتا, جھوٹ بولتا, تو شاید مجھے وقتی طور پہ تو پیسے مل جاتے, مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا. اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیس کا معاملہ جاری رکھا ہوا ہے وہ ایک معاملہ نہیں ہوتا. اگر پیسے کمانا ہے, جب یہ ٹھیک ہوں گے 20 مریض کو بھیجیں گے تب بھی پیسے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی خدمت خلق کر رہے ہیں, مگر یہ ضرور کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کسی بھی موذی امراض کا علاج نہیں کر رہی. ہم ہر مرض کا علاج کر رہے ہیں, ہر مرض کا. اور ہم یہ جو علاج کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی مجال نہیں ہے. ڈاکٹر فہیم یا ڈاکٹر فہیم کی دوا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو شفائیں ہوں. یہ میرے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, بطوفیل ہے, بوسیلہ ہے میرے پیر و مرشد. دعا کیجیے گا کہ یہ اللہ کی رضا, آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا, میرے پیر و مرشد کا یہ فیض یہ جاری رہے, اور اسی طرح لوگ مستفید ہوں, دعائیں دے کے جاتے رہیں. اور ہم سلمان بھائی سے بھی اللہ حافظ کریں گے. سلمان بھائی کوئی بات اگر کہنا چاہیں آخری, آپ کوئی آخری الفاظ, اور ہربل دواؤں کے بارے میں یا اس علاج کے دوران یا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی آپ آخری کا. بس میں خیر تعارف کروایا نہیں تھا, میں خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہوں, تو ڈاکٹر سارے ابھی اتنے سارے آپ کے نا بڑے خطرناک سوالات تھے. ڈاکٹر سارے میں جس کو بھی ذکر کروں, جس کے سامنے بھی ذکر کروں کہ یار میں حکیم صاحب کی یا ہربلسٹ کی دوا استعمال کر رہا ہوں, تو تقریباً 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ساری جھوٹ ہے, اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے, اور لوٹنے کا ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے, ٹیبلٹس کھانی ہے, گلوکوفیج ہو چاہے جو بھی ہو. تو بہرحال لیکن مجھے خود فرق آیا ہے اور مجھے افاقہ ہوا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیں, استعمال کریں, تاکہ آپ کا بھی یہ معاملہ ختم ہو جائے. تو بس یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عافیت میں رکھے, صحت و تندرستی میں رکھیں. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر مبارک ہو کہ شوگر کے مرض سے آپ کی جان چھوٹ گئی. الحمدللہ الحمدللہ. نظر بس سے بچائے, صدقہ نکال لیجیے گا, کسی کو بھی ضرورت مند کو جو بہتر سمجھے صدقہ دے دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ.